Hi friends, how are you? Myself Daniel Chaudhary and welcome you on Mansal Classes Odisha online platform. So we were discussing about electrostatic and now we will move on. So हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड पे काफी कुछ चर्चाएं कर ली है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक फाइनाइट लेंथ के वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था जो कि कितना आया था k लैम्डा अपॉन d साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यह आया था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द वायर इक्वल्स टू k लैम्डा अपॉन d cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। और ये हमने कहा था कि पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा जिधर आपका थीटा 2 का डायरेक्शन है। तो आप थीटा 2 जिधर आप चूज करेंगे उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल आएगा। क्लियर है? और लैम्डा को आपको विद साइन पुट करना है। अब इसी को थोड़ा हम और आगे क्लासिफाई करते हैं। अभी हमने फाइनाइट लेंथ के वायर की बात की, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। इनफाइनाइट लेंथ वायर उसका कैसे नोट करेंगे इनफाइनाइट लेंथ वायर को? तो इनफाइनाइट लेंथ वायर डैश 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 स्ट्रेट देन डैश डैश डैश, मतलब ऊपर इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट। और इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा कूलम पर मीटर। अच्छा, अब अगर मुझे इस वायर की वजह से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पे यहां पे कोई पॉइंट P है, यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पे। तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा आपका E परपेंडिकुलर। और अब मैं नीचे ले रहा हूं E पैरेलल, तो ये निकालेंगे और ये निकालेंगे। मुझे यहां पर दोनों एंगल चाहिए थीटा 1 एंड थीटा 2। तो देखो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों हम परपेंडिकुलर से लेंगे। परपेंडिकुलर से अपर एज कहां पर है? इंफिनिटी पे। तो लाइन कैसे जाएगी थीटा 1 के लिए? ऐसी। ये हो गया आपका थीटा 1। थीटा 1 कितना हो गया? 90 डिग्री। ऐसे ही आप थीटा 2 के लिए देखेंगे तो नीचे एकदम इंफिनिटी पे जाके मिलेगी, तो थीटा 2 भी कितना आएगा? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? k लैम्डा अपॉन d साइन थीटा 1 साइन 90 प्लस साइन थीटा 2 साइन 90। तो दिस कम्स साइन 90 ये हो गया 1 प्लस 1 2, तो 2k लैम्डा अपॉन d। अब यहां पर लैम्डा आप पॉजिटिव रखेंगे तो इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर लैम्डा नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द वायर आएगा। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? k लैम्डा अपॉन d cos थीटा 2 cos 90 माइनस cos थीटा 1 cos 90। cos 90 0, cos 90 0, कितना हो गया? 0 माइनस 0 0। तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 0। इसका मतलब अगर एक वायर जो इनफाइनाइट लेंथ का है तो उसकी वजह से सिर्फ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा और वो कितना होगा? 2k लैम्डा अपॉन d। नोट करें।
पैरेलल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। अब आप चाहे यहां निकालें, चाहे यहां निकालें, चाहे यहां निकालें, कहीं भी निकालें, वायर कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ का। क्लियर है? अब यहां पर मजेदार बात यह है कि इतनी लंबी लेंथ का वायर हम रखेंगे कहां पे, इनफाइनाइट लेंथ का वायर हम कहां रखेंगे? तो इनफाइनाइट, यहां पर जो इनफाइनाइट है, दिस इज ए रिलेटिव टर्म। देखो इनफाइनाइट का सीधा सा मतलब यह है कि θ1 आपका लगभग 90 हो जाए और θ2 भी लगभग क्या हो जाए, 90 हो जाए। अब θ1 90 कब होगा, जब इसकी लेंथ, वायर की लेंथ अगर बहुत ज्यादा होगी d से। मतलब वायर है सपोज 1 मीटर का और d है आपका सपोज 1 सेंटीमीटर या 1 mm। तो एक बहुत, मान लो 1 मीटर का, ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 मीटर का वायर है, लेकिन आप उसके बहुत नजदीक चले गए, एकदम नजदीक चले गए, तो ऊपर वाले सिरे को देखने के लिए आपको कितनी मुंडी घुमानी पड़ेगी, लगभग 90 डिग्री। तो ये अब एक रेफरेंस टर्म आ चुकी है, रिलेटिव टर्म आ चुकी है इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है कि आप उस ऑब्जेक्ट के बहुत ज्यादा नजदीक है। मतलब एक सिंपल सा, अगर ये भी वायर है तो ये भी इनफाइनाइट की तरह बिहेव कर सकता है। अगर आप बहुत नजदीक यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, यहां पर निकालेंगे तो ऊपर वाले एज के लिए लगभग ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर है? तो इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा वायर है, इनफाइनाइट का मतलब आप वायर के बहुत नजदीक, ये डी जो है इसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बहुत नजदीक, तो ऊपर वाले एज को देखने के लिए आपको 90 डिग्री का एंगल घुमाना पड़ेगा। सो इनफाइनाइट की डेफिनेशन आपने समझ ली, और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना, 2k लैम्डा अपॉन d। क्लियर है? और पैरेलल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। अच्छा, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड व्यू कैसा बनेगा, कैसा व्यू बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका? तो कहीं पे भी आपका अगर एक इनफाइनाइट लेंथ वायर है, मतलब आप वायर के बहुत नजदीक देख रहे हैं, तो पैरेलल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। कहीं पे भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका, इधर भी और इधर भी, इवन चारों तरफ होगा। और ये शेप कैसी बनेगी, सिलेंड्रिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ से होगा ना, जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको वायर एक पॉइंट की तरह दिखेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। और ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो होगा 2k लैम्डा अपॉन d। क्लियर है? इसको ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, एक पॉइंट है जिससे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सिलेंड्रिकल। मतलब एक वायर से आप कहीं पे भी देखें तो कितना होगा, 2k लैम्डा अपॉन d। बशर्ते आप बहुत नजदीक हैं और इंफिनिटी वाले टर्म आप यूज कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, नोट करें। चलो इसी को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम सेमी इनफाइनाइट वायर। कैसा वायर है, सेमी इनफाइनाइट। देखो अब सब कुछ इन फॉर्मूले से ही हम डिराइव कर रहे हैं। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब कि एक तरफ से इनफाइनाइट है, दूसरी तरफ से फाइनाइट है, ये। क्लियर है? अच्छा, दिस इज सेमी इनफाइनाइट वायर, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, एंड फ्रॉम हियर देयर इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो अब मुझे पहले एंगल θ1 देखूंगा तो θ1 कितना होगा, ऊपर मिलने के लिए अपर एज के लिए लगभग 90 डिग्री, और θ2 कितना होगा, 0 डिग्री। θ2 कितना होगा,
यहाँ से नीचे जाके तो मैं इस एज को क्या मिलूंगा, यही मिल रहा हूँ, तो थीटा टू कितना हो गया 0। नाउ दिस इज ई परपेंडिकुलर एंड थीटा टू आपने नीचे लिया है, तो दिस इज ई पैरेलल। तो ई परपेंडिकुलर कितना आएगा, आपको दोनों एंगल मिल चुके हैं, तो k लैम्डा अपॉन d साइन थीटा 1 साइन 90 1 प्लस साइन थीटा 2 साइन 0 0, तो दिस इज 1, तो ये आ गया k लैम्डा अपॉन d। ऐसे ई पैरेलल कितना आएगा, k लैम्डा अपॉन d cos थीटा 2 cos 0 1 माइनस cos 90 0, तो ये भी कितना आया k लैम्डा बाई d। तो एक सेमी इनफाइनाइट वायर के एज के बहुत नजदीक हो, आप कहां पर हो, एज के बहुत ही नजदीक, यहां पर, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम रहेंगे और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा कितना, √2 टाइम्स k लैम्डा अपॉन d। तो हमने दोनों देख लिए, फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ, और ये तीसरा सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर। अब देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है आपको कोई यहां पॉइंट दे दे, ठीक है, तो ये भी, इसको मैं सेमी इनफाइनाइट तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक तरफ आपका थीटा 1 90, लेकिन दूसरी तरफ थीटा 2 आपका कुछ हो सकता है। क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ध्यान रखना ई पैरेलल हमेशा थीटा 2 की डायरेक्शन में लेना। तो एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर था, और उसको हमने यहां से मोड़ दिया ऐसे, ऐसे, और अब यहां एक पॉइंट है P पॉइंट, और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस d के बराबर है, ये भी d है और ये भी d है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है दोनों तरफ। अब आप P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बताएं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। आप ऊपर की डायरेक्शन को y ले सकते हैं या j कैप, और इधर आप ले सकते हैं x या फिर i कैप। बताएं, स्क्रीन को पॉज करें, निकालें आंसर। चलो सॉल्व करते हैं। तो इस P पॉइंट पे पहले मैं इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं। तो इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर होगा आपका E परपेंडिकुलर, और एक नीचे E पैरेलल। देखो मैं ऊपर भी ले सकता हूं, बस अगर मैंने E पैरेलल नीचे ले लिया तो थीटा 2 कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला। अब थीटा 1 कितना होगा, देखो यहां से हम अगर थीटा 1 देखेंगे तो ऊपर मिलने में इनफाइनाइट पे मिलेंगे, तो थीटा 1 यहां पर कितना होगा, लगभग 90 डिग्री, और थीटा 2 कितना होगा, तो नीचे वाले एज के लिए, नीचे वाले एज के लिए कितना होगा थीटा 2, यहां से दिस इज 45 डिग्री। तो थीटा 1 90, थीटा 2 45, तो E परपेंडिकुलर बोलो भाई, k लैम्डा अपॉन d साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 90 प्लस साइन थीटा 2 साइन 45। अच्छा E पैरेलल कितना होगा, k लैम्डा अपॉन d cos थीटा 2, फिर से याद दिला दूं थीटा 2 की डायरेक्शन में E पैरेलल है क्या, हाँ है, cos 45 माइनस cos थीटा 1 cos 90। क्लियर है? तो हमने इस वाले वायर की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब हम इस वाले वायर की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इस वाले वायर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस वाले वायर की वजह से इधर आएगा आपका E परपेंडिकुलर। अब बताओ थीटा 1 यहां से हम
उस वाले एज के लिए लेंगे तो कितना होगा वो 90 डिग्री, और थीटा 2 इधर ये एंगल कितना है 45 डिग्री। सो अगर आप थीटा 2 ये ले रहे हैं तो इसका ई पैरेलल किधर आएगा, इधर आएगा आपका ई पैरेलल इस वाले वायर के लिए। ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर कितना हुआ k लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 90 प्लस साइन थीटा 2 45। ठीक है, और ई पैरेलल कितना आया k लैम्डा अपॉन डी cos थीटा 2 cos 45 माइनस cos थीटा 1 cos 90। क्लियर है? तो अब देखो, अब हमको P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है और वो हम आराम से लिख लेंगे। तो आई कैप में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आई कैप में ये प्लस ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला, तो मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूं, इसमें से उसको घटा देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे k लैम्डा अपॉन डी साइन 91 साइन 45 1/√2, तो 1 प्लस 1/√2, वो अपोजिट डायरेक्शन में तो घट जाएगा, माइनस k लैम्डा बाई डी कॉमन आ जाएगा, cos 90 cos 45 1/√2। तो दिस इज आई कैप प्लस जे कैप के लिए k लैम्डा बाई डी कॉमन आ जाएगा, जे कैप ऊपर वाला हम पॉजिटिव ले रहे हैं, साइन 91 प्लस साइन 45 1/√2, तो 1 प्लस 1/√2, नीचे वाला ये उसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस k लैम्डा बाई डी कॉमन आ जाएगा, cos 45 1/√2 cos 90 0। तो ये आ गया आपके पास जे कैप में। तो ये क्वेश्चन आप समझें, इसको नोट करें। थीटा 2 की डायरेक्शन में आप पैरेलल लेंगे, ई पैरेलल। क्लियर है? ओके। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आपने देखो वायर के बारे में काफी कुछ चर्चाएं कर ली है। अब देखते हैं कि रिंग के बारे में चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द, पहले हम सेंटर पे देखते हैं, एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। तो ये जैसे एक सेमी सर्कुलर रिंग है और इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, और इस रिंग की रेडियस है आपकी सपोज r, और इस पे ऐसे कुछ चार्ज है। हम फिजिक्स में हमेशा पॉजिटिव सेंस लेके चलते हैं, ठीक है? अच्छा, क्योंकि नेगेटिव के लिए तो न्यूज चैनल बहुत है, तो फिजिक्स में नेगेटिव सेंस नहीं लेते, हमेशा पॉजिटिव सेंस लेंगे। सो अब मुझे इस रिंग की वजह से ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो अब ये सेमी सर्कुलर है, आप एक चीज ध्यान में रखो कि मुझे एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, वो कितना होता है KQ/r² एंड दैट्स इट। अब मुझे बस यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज लेना है, तो कैसे लो पॉइंट चार्ज? यहां से मैं थीटा पे जाता हूं
और एक एलिमेंट ले लेता हूं, कितने एंगल का, डी थीटा का। तो ये एलिमेंट मिल गया मेरे को। इस एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट चार्ज हो गया, किधर होगा, रेडियली इधर होगा। कितना होगा, छोटा सा डीई, ठीक है। और इस पॉइंट चार्ज पे छोटा सा चार्ज dq कितना होगा, तो dq होगा आपका, इसकी लेंथ कितनी है, रेडियस r इंटू डी थीटा, और पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो लैम्डा, तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा। क्लियर है। अब dE कितना होगा, dE कितना होगा, तो वो होगा आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू कितना, लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, अभी तक नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे जैसे ये एलिमेंट आगे बढ़ेगा इसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो मैं इसके दो कंपोनेंट कर लेता हूं, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। So if this angle is theta, then this angle is also theta, और DE का इधर कंपोनेंट कितना आया, DE cos theta, और परपेंडिकुलर मतलब नीचे कंपोनेंट कितना आया, DE sin theta। क्लियर है। अब नीचे की तरफ DE sin theta, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलो करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले DE sin theta को देखते हैं। तो DE sin थीटा, दिस इज, इसको चलो अपन DE y कह देते हैं, DE in y डायरेक्शन एंड दिस इज DE in x डायरेक्शन। DE sin थीटा, DE की वैल्यू पुट करो, k लैम्डा r d थीटा अपॉन r स्क्वायर इंटू sin थीटा। चलो r से एक r गया, k लैम्डा अपॉन r बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, sin थीटा d थीटा। इंटीग्रेट कर लें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन। लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे थीटा की, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई, 0 से लेके पाई तक। तो k लैम्डा अपॉन r sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा और लिमिट को कर लेते हैं हम उल्टा, पाई से 0। तो k लैम्डा अपॉन r कॉस 0 माइनस कॉस पाई, कॉस 0 हो गया 1 एंड दिस इज माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन कितना आया, 2k लैम्डा अपॉन r। याद रखें इसको, 2k लैम्डा अपॉन r, समथिंग लाइक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, 2k लैम्डा अपॉन d, यहां पर क्या हो जाएगा, r। क्लियर है। तो इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका 2k लैम्डा अपॉन r। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर x डायरेक्शन में, इसको नोट करें, आई हैव टू रफ, चलो साथ साथ में नोट्स बनाते जाए भाई। तो dEx इक्वल टू DE cos थीटा, फिर से वही DE की वैल्यू k लैम्डा r d थीटा अपॉन r स्क्वायर cos थीटा, इंटीग्रेट 0 से पाई, k लैम्डा अपॉन r बाहर आ जाएंगे, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, लिमिट 0 टू पाई, k लैम्डा अपॉन r sin पाई माइनस sin 0, दिस इज 0, दिस इज 0, कितना आया 0, किधर, x डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब ये हम जाहिर सी बात है ऐसे भी देख सकते हैं कि सिमेट्री है, जितना चार्ज इधर है उतना ही चार्ज इधर है।
अगर इस वाले चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इस वाले की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, और दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखें, हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा 2k लैम्डा अपॉन r। तो ये बात हुई हमारी सेमी सर्कुलर रिंग की। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा सेमी सर्कुलर रिंग ही हो सकता है किसी भी एंगल की रिंग दे दे, तो उसको कैसे डील करेंगे देखते हैं भाई, नोट करें, आई हैव टू रफ। ओके, तो अगर कोई ये इन जनरल देख लेते हैं, इन जनरल रिंग, इन जनरल अगर मान लो कोई एक रिंग ऐसे है और इसकी रेडियस r है, रेडियस r, रिंग पे ऐसे चार्ज है, और इस रिंग का ये एंगल है सपोज अल्फा, कितना ये एंगल अल्फा, और अगर मैं इसको बीच में से दो टुकड़े कर दूं तो ये हो गया आपका अल्फा बाई 2 और ये भी अल्फा बाई 2। रिंग ये आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड और आर्क का एंगल कितना है अल्फा। अभी जैसे सेमी सर्कुलर रिंग हो जाएगी तो अल्फा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो सॉरी, अब यहां पर देखो थोड़ी सी हम अप्रोच चेंज करेंगे, फिर से वही बात, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एलिमेंट लें, तो इस बार मैं एलिमेंट यहां से ले रहा हूं, यहां से मैं थीटा पे गया और एलिमेंट लिया डी थीटा पर, तो ये एलिमेंट मिला मेरे को, दिस इज डी क्यू। डी क्यू कितना होगा लैम्डा आर डी थीटा। इस डी क्यू की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इधर होगा डी ई। अच्छा, ये एंगल थीटा है, ये भी कितना होगा थीटा। अब इसके मैं दो कंपोनेंट कर लूंगा, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन। तो देखो अब ये सेमी सर्कुलर आर्क है, मतलब कोई भी एक आर्क है, तो एक आर्क के एकदम सिमेट्री के परपेंडिकुलर ऐसे इस डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। अगर ये आर्क कुछ ऐसा हो गया तो मैं इसका एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और दूसरा एक इधर, ये ऐसे करूंगा, ठीक है ना। तो ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, तो इधर कंपोनेंट कितना आ गया डी ई कॉस थीटा और इधर डी ई साइन थीटा। फिर से वही बात, इधर भी सिमेट्री इधर भी सिमेट्री, तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं, क्योंकि जिस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के इधर वाले कंपोनेंट कैंसिल, ठीक है। तो जो भी आएगा वो इस आर के इस लाइन के अलोंग आएगा, जो बीच में से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड y, इसको मैं y कह रहा हूं, कितना आएगा डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। व्हाट इज डी ई, तो k q अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके, तो k लैम्डा अपॉन आर, ये तो आ गया बाहर, और अंदर क्या बचा कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कर ले इसको, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो इंटीग्रेशन लिमिट किसकी लगेगी थीटा की,
तो आप इस डायरेक्शन में चले थे, तो लोअर लिमिट के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव लिमिट होगी, कितनी होगी, माइनस अल्फा बाई 2, और आगे जाएंगे तो प्लस अल्फा बाई 2, तो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। चलो फाइनल आंसर पे आते हैं, ui इक्वल्स टू k लैम्डा अपॉन r cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा और sin अपर लिमिट अल्फा बाई 2 माइनस sin लोअर लिमिट माइनस अल्फा बाई 2, ये माइनस माइनस हो गए प्लस, तो 1 प्लस 1 sin अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा बाई 2 2 sin अल्फा बाई 2, तो 2k लैम्डा अपॉन r sin अल्फा बाई 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, मतलब उसकी जहां से आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, उस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग, ठीक है। अगर ये ऐसा हो गया तो वाई डायरेक्शन में नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस लाइन के अलोंग में ये, तो ये आया आपके पास 2 के लैम्डा अपॉन r sin अल्फा बाई 2। अब अगर ये सेमी सर्कुलर होता तो अल्फा कितना होता, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता ना सेमी सर्कुलर के लिए, ये एंगल अल्फा 180, तो 180 बाई 2 90 sin 91, तो फिर से वही आता 2 के लैम्डा बाई r। अगर ये कंप्लीट रिंग होगी, अगर ये कंप्लीट रिंग होगी तो अल्फा कितना हो जाएगा 360 बाई 2 180 sin 180 0। तो जाहिर सी बात है अगर कंप्लीट रिंग होगी तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड इस आधी रिंग का नीचे आएगा, वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड इस आधी रिंग का ऊपर आएगा, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। नोट करें, तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए, देखो आपको मेथड पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी हो बहुत आसान होता है। सपोज कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है, और इसमें जो चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, लेकिन वेरिएबल है। कैसी है, वेरिएबल। इसमें जो लैम्डा है वो आपका लैम्डा नॉट कॉस थीटा है। सॉरी, लैम्डा नॉट कॉस थीटा। तो फाइंड दिस पॉइंट इज P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ये आप बताएंगे। एक और करते हैं, कंप्लीट रिंग यहां से लेके यहां तक लैम्डा, यहां से लेके यहां तक 2 लैम्डा, यहां से लेके यहां तक माइनस लैम्डा, यहां से लेके यहां तक -2 लैम्डा। P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं। तो ये दो क्वेश्चन है, आप सॉल्व करें और मुझे जल्दी से रेस्पॉन्स करें अपने ग्रुप में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय।